नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जैसा कि शो का नाम है राष्ट्रवाद, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस शो पर सिर्फ राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्रहित की बात होगी। पक्ष हो या विपक्ष, सबसे देश हित को लेकर तीखे सवाल पूछे जाएंगे। आज बात करेंगे कांग्रेस और ट्विटर के बीच जारी जंग की। राहुल गांधी के बाद करीब 23 कांग्रेसी नेताओं और 7 राज्यों के कांग्रेस कमेटी के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर कांग्रेस बौखला गई, लॉक होने पर। आज राहुल गांधी ने यूट्यूब को अपना माध्यम बनाया और ट्विटर पर जमकर भड़ास निकाली। राहुल ने ट्विटर की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। पहले राहुल गांधी क्या कह रहे वो सुनते हैं, फिर आगे की बात। This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That. राहुल गांधी कह रहे हैं उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, और ये एक तरीके से ट्विटर जो है वो सरकार के कहने पर काम कर रहा है, एक राजनीतिक पार्टी के कहने पर काम कर रहा है। और राहुल गांधी ने ट्विटर पर हमला बोला तो ट्विटर ने जवाब भी दिया। ट्विटर ने साफ कहा कि उसने नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की है। ट्विटर का कहना है कि नियम सबके लिए बराबर है, राहुल गांधी हो या कोई और। रेप पीड़ित की तस्वीर दिखाना नियम के खिलाफ है, लेकिन राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस हमलावर हो गई है। ट्विटर को सरकार का तोता बता रही है, लोकतंत्र की हत्या बता रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ट्विटर के आइकॉन को भगवा कर एक नया हैशटैग चलाया है, हैशटैग ट्विटर बीजेपी से डर गया। इससे पहले राहुल गांधी का अकाउंट लॉक करने के विरोध में कई कांग्रेसी नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम बदल दिया था। प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने अकाउंट पर राहुल गांधी की फोटो लगा ली थी और राहुल का नाम लिख लिया था। ट्विटर को धमकी दी गई है कि कितने अकाउंट सस्पेंड करोगे। ट्विटर की इस कार्रवाई पर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल ने देश के कानून का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी का राजनीति जमीन पे नहीं था। राहुल गांधी का राजनीति सिर्फ ट्विटर को सीमित हुआ था। आज ट्विटर ने भी राहुल गांधी को बाहर रख चुका है फॉर हिज पेटी पॉलिटिक्स। राहुल गांधी जी ने ऐसे एक महिला की परिवार का प्राइवेसी और रिस्पेक्ट को तोड़ दिया। ये सिर्फ ट्विटर का पॉलिसी का वायलेशन नहीं है, मैं उधर नहीं जानता हूं, पर यह देश की कानून का उल्लंघन है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी तो ट्विटर के नेता भर हैं, अब ट्विटर में भी फंस गए हैं। जब बीजेपी के तमाम नेताओं और केंद्र के मंत्रियों के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया गया था, तब यही कांग्रेस बहुत खुश थी। कुछ दिन पहले नियमों का हवाला दे रही थी, लेकिन अब खुद सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल है कि गलती भी कीजिएगा और फिर धौंस भी दिखाइएगा। गलत ट्वीट पर कार्रवाई, लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? रेप पीड़ित पर क्यों राजनीति कर रही है कांग्रेस? बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई सही, खुद पर गलत कैसे? ट्विटर के एक्शन पर सियासत क्यों हो रही है? और क्या राहुल गांधी तमाम नियमों, देश के नियमों से ऊपर हो गए हैं क्या? क्योंकि अगर ट्विटर कार्रवाई कर रहा है तो वो देश में जो नियम है, जो एक्ट है, उसी के आधार पर कर रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है।